अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे रहस्यमय, ठंडा, निर्जन और साथ ही सबसे रोमांचक महाद्वीप है जो हमारे ग्रह के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। यह महाद्वीप लगभग 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो इसे पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह भारत से लगभग 5 गुना बड़ा है। यहाँ का वातावरण इतना कठोर और अप्रत्याशित है कि इसे मानव सभ्यता के लिए लगभग असंभव क्षेत्र माना जाता है। पूरी धरती पर अगर सबसे ठंडी, शुष्क और बर्फ से ढकी जगह की बात करें तो वह अंटार्कटिका ही है। यहाँ का 98% भाग मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जो कहीं कहीं पर 4 किलोमीटर तक मोटी है। इस महाद्वीप में इतनी बर्फ है कि यदि यह सब पिघल जाए तो पूरी पृथ्वी के समुद्र का जलस्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ जाएगा और कई देश पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। अंटार्कटिका की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ मौसम और जलवायु दोनों ही चरम पर है। धरती का अब तक का सबसे ठंडा तापमान 89 शहर यही दर्ज किया गया था, जिसे सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने वॉस्टॉक स्टेशन पर 1983 में रिकॉर्ड किया। यहाँ की ठंड इतनी तेज है कि इंसान का खून भी कुछ ही मिनटों में जम सकता है। यही नहीं, अंटार्कटिका को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बारिश लगभग नहीं के बराबर होती। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां 20 लाख साल से बारिश या बर्फबारी तक नहीं हुई। यह तथ्य सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है कि पूरी तरह बर्फ से ढका होने के बावजूद यह धरती का सबसे शुष्क क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अंटार्कटिका का मध्य भाग ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ का वातावरण और भी ठंडा और कठोर हो जाता है। महाद्वीप का अधिकांश हिस्सा दक्षिणी ध्रुवीय वृत्तीय अंटार्कटिक सर्कल के अंदर आता है, जिसके कारण यहाँ साल भर दिन और रात की अवधि सामान्य से बिल्कुल अलग होती है। गर्मियों में यहाँ लगातार 6 महीने तक सूरज ढलता ही नहीं है, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है, जबकि सर्दियों में यहाँ 6 महीने तक सूरज निकलता ही नहीं और अंधकार छाया रहता है। यह स्थिति न केवल रहस्यमयी है बल्कि बेहद डरावनी भी लगती है। अंटार्कटिका का इतिहास भी उतना ही रहस्यमय है जितना कि इसका वर्तमान। हजारों साल पहले प्राचीन सभ्यताएं इस महाद्वीप को केवल कल्पना की दुनिया में मानती थी और इसे टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा यानी दक्षिण की अज्ञात भूमि कहती थी। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु और टोलेमी जैसे विद्वानों ने माना था कि धरती को संतुलन में बनाए रखने के लिए दक्षिण दिशा में एक विशाल भूभाग मौजूद होना चाहिए, मगर यह रहस्य सैकड़ों सालों तक सिर्फ कयास ही बना रहा। 19वीं शताब्दी में जाकर खोजकर्ताओं ने इसे वास्तविक रूप से देखा और धीरे धीरे इसके रहस्यों से पर्दा उठना शुरू हुआ। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा रहस्य इसका अंदरूनी भाग है। मोटी बर्फ की परत के नीचे विशाल झीलें और पहाड़ छिपे हुए हैं। लेक वॉस्टॉक नामक झील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे स्थित है और इसका अस्तित्व वैज्ञानिकों के लिए आज भी हैरान करने वाला है। ये झील लाखों साल से बाहरी दुनिया से कटी हुई है और वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें आज भी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और मौजूद नहीं है। अंटार्कटिका न केवल पृथ्वी का प्राकृतिक रहस्य है बल्कि मानवता के लिए भविष्य का आईना भी है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा यही दिखाई देता है। पिघलती हुई बर्फ की चादरें, टूटते हुए ग्लेशियर और बढ़ते हुए समुद्री स्तर ये चेतावनी देते हैं कि अगर हमने पृथ्वी की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में मानव सभ्यता पर भयंकर संकट आ सकता है। अंटार्कटिका को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह महाद्वीप पूरी तरह से निर्जन है, लेकिन सच ये है कि यहाँ का समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्र पृथ्वी के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी जीव जंतुओं का घर है। यहाँ की कठोर जलवायु और बर्फीला वातावरण सामान्य जीवों के लिए तो असंभव है, लेकिन प्रकृति ने ऐसे प्राणी रचे हैं जिन्होंने इस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुद को ढाल लिया है। इन जीवों का अस्तित्व न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से आश्चर्यजनक है बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन सबसे कठिन हालातों में भी पनप सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अंटार्कटिका के प्रतीक माने जाने वाले पेंगुइन की। पेंगुइन उड़ने में असमर्थ पक्षी है, लेकिन उनकी तैराकी की क्षमता बेजोड़ है। ये पक्षी अपनी मोटी चर्बी की परत और घनी पंखों की वजह से बर्फीली ठंड में जीवित रह पाते हैं।
अंटार्कटिका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी प्रजाति है एम्परर पेंगुइन। एम्परर पेंगुइन, इनकी ऊंचाई 4 फीट तक होती है और वजन 40 किलो तक पहुंच सकता है। एम्परर पेंगुइन की सबसे अद्भुत बात यह है कि ये -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी अंडों को सेने का काम करते हैं। जब मादा पेंगुइन अंडा देती है तो वह उसे नर पेंगुइन को सौंप देती है और खुद भोजन की तलाश में समुद्र की ओर निकल जाती है। नर पेंगुइन अंडे को अपनी टांगों के बीच रखकर ऊपर से त्वचा की परत से ढककर हफ्तों तक बिना कुछ खाए पिए खड़े रहते हैं। ये त्याग और धैर्य प्रकृति में जीवित रहने की सबसे अनोखी मिसाल है। पेंगुइन की अन्य प्रजातियों में अदेली पेंगुइन और जेंतु पेंगुइन शामिल हैं। अदेली पेंगुइन अपनी आक्रामक प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। जब ये खतरे में होते हैं तो अपने छोटे आकार के बावजूद बड़े बड़े शिकारियों को चुनौती देने में पीछे नहीं हटते। वहीं जेंतु पेंगुइन अपनी तेज तैराकी के लिए प्रसिद्ध है, जो लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में तैर सकते हैं। अंटार्कटिका के अन्य खास जीवों में सील भी शामिल है। यहां पाई जाने वाली वेडल सील और लेपर्ड सील अपने अपने व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। वेडल सील मोटी बर्फ में सांस लेने के लिए बर्फ को अपने दांतों से काटकर छेद बनाती है। वहीं लेपर्ड सील बेहद आक्रामक होती है और पेंगुइन को अपना मुख्य भोजन बनाती है। लेपर्ड सील का जबड़ा इतना शक्तिशाली होता है कि यह अपने से बड़े शिकार को भी मार सकती है। अब बात करें अंटार्कटिका के सबसे रहस्यमय और विशाल समुद्री जीवों की, वेल्स की। यहां कई प्रकार की वेल पाई जाती हैं, जिनमें ब्लू वेल सबसे प्रसिद्ध है। ब्लू वेल पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है, जिसकी लंबाई 30 मीटर तक और वजन 200 टन तक हो सकता है। कल्पना कीजिए, यह जीव एक पूरी बस जितना लंबा होता है और इसका हृदय एक छोटी कार के बराबर बड़ा हो सकता है। वेल्स अंटार्कटिका के आसपास के महासागरों में क्रिल नामक छोटे छोटे झींगे खाकर जीवित रहती है। ब्लू वेल एक ही दिन में लगभग 4 टन क्रिल खा सकती है। इसके अलावा यहां हम्पबैक वेल, ऑर्का या किलर वेल और फिन वेल जैसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। किलर वेल अपने शिकार करने की रणनीति और समूह में हमला करने की क्षमता के कारण समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। अंटार्कटिका के समुद्री जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है क्रिल। ये झींगे जैसे छोटे जीव हैं, लेकिन ये पूरे अंटार्कटिका की खाद्य श्रृंखला का आधार है। पेंगुइन, सील, वेल, समुद्री पक्षी, लगभग सभी जीव क्रिल पर निर्भर है। अनुमान लगाया जाता है कि अंटार्कटिका के महासागर में क्रिल का वजन पूरी दुनिया के मानवों के वजन से भी अधिक है। अगर कभी क्रिल की संख्या घट गई तो पूरा अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अब बात करें रहस्यमयी जीवों की। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छिपी झीलों और महासागरों में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खोजे हैं जो बिना सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन और सामान्य पोषण के भी जीवित है। यह जीव लाखों साल से बर्फ में बंद वातावरण में जी रहे हैं और यह खोज इस संभावना को जन्म देती है कि शायद ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों जैसे मंगल या बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर भी इसी तरह का जीवन हो सकता है। अंटार्कटिका का वन्य जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रकृति ने हर जीव को उसके वातावरण के अनुसार ढाल दिया है। जहां इंसानों के लिए रहना लगभग असंभव है, वहीं पेंगुइन, सील, व्हेल और छोटे छोटे जीव इस जगह को अपना घर बनाए हुए हैं। यही अंटार्कटिका की सबसे बड़ी खूबसूरती और रहस्य है। यह हमें दिखाता है कि जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेता है। अंटार्कटिका का इतिहास केवल बर्फ और रहस्यों का नहीं है, बल्कि यह साहस, जिज्ञासा और मानव इच्छा शक्ति की सीमाओं को परखने की भी कहानी है। जब तक 19वीं शताब्दी का आरंभ नहीं हुआ था, तब तक यह महाद्वीप सिर्फ कल्पना और दंत कथाओं में मौजूद था। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने इसे टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा यानी दक्षिण की अज्ञात भूमि कहा था। लेकिन इसे देखने और छूने का साहस किसी ने नहीं किया। दुनिया के नाविक और खोजकर्ता सदियों तक अंटार्कटिका के अस्तित्व के बारे में कयास ही लगाते रहे, क्योंकि दक्षिणी महासागर की तेज हवाएं और बर्फीले तूफान किसी भी जहाज को निगलने के लिए तैयार रहते थे। सबसे पहले वास्तविक झलक 1820 में मिली, जब रूसी खोजकर्ता फेबियन गॉटलिब वॉन बेलिंग्सहाउज़न और मिखाइल लाजारेव ने अंटार्कटिका के तटों को देखा।
लगभग उसी समय ब्रिटिश और अमेरिकी खोजकर्ताओं ने भी दावा किया कि उन्होंने इस बर्फीले महाद्वीप को देखा है। यह वह दौर था जब समुद्र यात्रा बेहद कठिन थी, नक्शे अधूरे थे, जहाज लकड़ी के बने होते थे और मौसम की भविष्यवाणी लगभग असंभव थी। इसके बावजूद खोजकर्ताओं ने जान की परवाह किए बिना इस अज्ञात भूमि तक पहुंचने की कोशिश की। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत को अंटार्कटिका का हीरोइक एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। यह वह समय था जब खोजकर्ताओं ने जानलेवा अभियानों का नेतृत्व किया और महाद्वीप के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है रोल्ड एमुंडसन, रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट और अर्नेस्ट शैकल्टन। रोल्ड एमुंडसन नॉर्वे के खोजकर्ता थे और उन्होंने इतिहास रच दिया जब वे 1911 में अपनी टीम के साथ सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल तक पहुंचे। उन्होंने अपने अभियान की योजना इतनी सटीकता से बनाई थी कि वे 14 दिसंबर 1911 को ध्रुव पर पहुंच गए और नॉर्वे का झंडा वहां गाड़ दिया। यह सफलता न केवल उनके साहस का प्रतीक थी, बल्कि यह साबित करती थी कि सही तैयारी और अनुशासन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दूसरी ओर ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट भी उसी समय दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ रहे थे। दुर्भाग्य से उनकी टीम तैमुंडन से लगभग 1 महीने बाद ध्रुव पर पहुंची और यह देखकर टूट गई कि नॉर्वे पहले ही इतिहास बना चुका है। वापस लौटते समय स्कॉट और उनकी पूरी टीम ठंड, भूख और थकान से मर गई। उनकी डायरी आज भी सुरक्षित है और उसमें लिखी गई पंक्तियां मानव साहस और दुख दोनों की गवाही देती है। स्कॉट ने लिखा था, हम अंत तक लड़ेंगे, लेकिन शायद अब यह हमारी आखिरी यात्रा है। यह कहानी मानव इच्छा शक्ति और प्रकृति की कठोरता के बीच की लड़ाई का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब बात करें अर्नेस्ट शैकल्टन की, जिन्हें इतिहास के सबसे साहसी खोजकर्ताओं में गिना जाता है। 1914 में उन्होंने एंड्योरेंस एक्सपीडिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था अंटार्कटिका को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करना। लेकिन उनका जहाज एंड्योरेंस बर्फ में फंस गया और धीरे धीरे टूट गया। इस स्थिति में अधिकांश लोग हार मान लेते, लेकिन शैकल्टन और उनकी टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने महीनों तक बर्फ पर डेरा डाला, फिर छोटे नावों से तूफानी समुद्र पार किया और आखिरकार सुरक्षित लौट आए। शैकल्टन का यह अभियान भले ही अपने लक्ष्य तक न पहुंच सका, लेकिन यह साहस और नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण है। इनके अलावा भी कई खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिका को जानने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अमेरिकी खोजकर्ता रिचर्ड ई बर्ड, जिन्होंने 1928 से 30 के बीच हवाई जहाज से उड़ान भरकर अंटार्कटिका का व्यापक अध्ययन किया। यह पहला अवसर था जब अंटार्कटिका को हवा से देखा और समझा गया। बर्ड ने बाद में लिटिल अमेरिका नामक बेस कैंप भी स्थापित किया। इन खोजकर्ताओं की कहानियां हमें यह दिखाती है कि अंटार्कटिका सिर्फ एक महाद्वीप नहीं है, बल्कि यह मानव साहस और जिज्ञासा की पराकाष्ठा है। जिन परिस्थितियों में वे गए, जहां तापमान -50 डिग्री से नीचे गिर जाता था, जहां हवा इतनी तेज चलती थी कि इंसान खड़ा तक न रह सके, जहां भोजन और पानी की भारी कमी थी, उसमें भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके लिए यह सिर्फ अन्वेषण नहीं था, बल्कि यही अपने सपनों और मानवता की सीमाओं को परखने का अभियान था। आज अंटार्कटिका में आधुनिक अनुसंधान केंद्र और तकनीक मौजूद है, लेकिन उन शुरुआती खोजकर्ताओं ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के इस महाद्वीप के रास्ते खोले। उनकी बलिदान और कहानियों के बिना शायद आज हम अंटार्कटिका के बारे में इतना कुछ न जान पाते।